नमस्कार दोस्तों। बार बार एक सवाल पूछा जाता था मीडिया से, तमाम सारे वो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा और उन लोगों द्वारा जो लगातार कांग्रेस की कमियां ढूंढते हैं कि आखिर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। खत्म हो जाएगा जो अभी टेम्पो बना है और जो हुआ है। पहले तो कहते थे यात्रा ही नहीं सफल होगी। यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जिनको मैंने प्रेस के मित्र कहा, मित्र तो हैं मगर हमारे बारे में इतना दिखाते नहीं। तो इन्होंने कहा था कि केरला में बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है, मगर जब केरला से निकलकर कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक में यात्रा ठीक नहीं चली। कर्नाटक आए तो उन्होंने कहा कर्नाटक में बहुत सक्सेस हुई है मगर तेलंगाना में मुश्किल होगी। तेलंगाना गए, कहते हैं तेलंगाना में सक्सेस हो गई, आंध्रा में सक्सेस नहीं होगी। आंध्रा में सक्सेस हो गई, कहते हैं साउथ में यात्रा चल गई। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, यात्रा नहीं चलेगी। भयंकर रिस्पॉन्स आया महाराष्ट्र से, सबसे बेहतर रिस्पॉन्स महाराष्ट्र से आया। फिर कहते हैं महाराष्ट्र में चल गई, अब मध्य प्रदेश में तो हिंदी बेल्ट में तो फेल होगी। पता लगा मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। और अब कमलनाथ जी को मैंने चैलेंज दिया था, जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची मैंने कमलनाथ जी को चैलेंज दिया, कमलनाथ जी महाराष्ट्र को आप नहीं हरा सकते। कमलनाथ जी ने कहा मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है, मैं महाराष्ट्र को हरा दूंगा, और करके दिखा दिया। और अब कमलनाथ जी ने राजस्थान को चैलेंज दिया है कि मध्य प्रदेश को राजस्थान पीछे नहीं छोड़ सकता। तो अब देखना, आप देखना राजस्थान में क्या होता है। यात्रा की सफलताएं लगातार बढ़ती गई। तमिलनाडु में जो भीड़ थी उससे कई गुना ज्यादा केरल में दिखी। केरल के बाद में तब वहां पे बहुत बारी कही गया अरे यहाँ के सारे एमपी तो इनके, इसलिए चलिए केरल के बाद वो आगे बढ़ी। कर्नाटक में तो और बड़ी हो गई, वहां से आगे बढ़ी तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश में और भी ज्यादा बढ़ गई। आंध्र के बाद में जब तेलंगाना पहुंची तो वहां और ज्यादा बढ़ गई। और वहां से जब महाराष्ट्र में आई तो उसने तो बिल्कुल मोमेंटम बना दिया। और महाराष्ट्र से जब आगे बढ़ी तो आई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उसने और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश में हम पहला कदम रखे हैं। बहुत बातचीत होगी, बहुत गले लगेंगे आपसे, किसानों की समस्या समझेंगे। पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे ये पूछ रहा है राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता। ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। ये एक चिन्ह है और संविधान के बिना
इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें शक्ति है तो वो शक्ति तिरंगे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। इस देश में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सिद्धांत और मूल्य और आदर्शों वाली राजनीति की, और राहुल गांधी ये सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। और अभी तक के जितने राज्यों में उसने सफर किया वहां कांग्रेस का शासन नहीं। अब वो कांग्रेस शासित राज्य में अभी अभी पहुंची। और जब वो पहुंची है तो इसी दौरान कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग में यह तय हुआ कि राहुल गांधी की यह यात्रा जिस दिन 26 जनवरी को उनके तिरंगा श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी, उसी दिन पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में, तहसील तहसील में, उसके बाद जिला स्तर पे और उसके बाद राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर जो सारा होगा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो त्रिस्तरीय योजना है, 3 स्तर पर किया जाएगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में, और राज्य के स्तर पर 1 या 2 या 3 रैलियां होंगी। ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 2 महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में। और खास तौर से महिलाएं, युवा और सभी समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां हैं, उनके ओर से एक संदेशा दिया जाएगा। ब्लॉक और बूथ के स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसमें कई राज्यों में भाग लेंगे और अलग अलग नेता, हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, सब लोग और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो 26 जनवरी से फॉलोअप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए शुरू होगी। और इस यात्रा में सबको कैसे जोड़ा जाएगा और राहुल गांधी की चिट्ठी दी जाएगी कि आप किस बात की लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई लड़ने की वजह क्या है। इन सारे मुद्दों को लेकर के अब यह चर्चा होनी है। तो लाजमी जयराम रमेश ने पूरा उसका बताया कि किस किस तरीके से यह यात्रा हो,
आगे बढ़ाई जाएगी और कैसे इस मोमेंटम को टूटने नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही यह मोमेंटम पूरा होगा उसके बाद में एक और यात्रा की तैयारी है, उस पर बाद में बात करेंगे। उसके पहले कि राहुल गांधी ने जो यह यात्रा की है, अब तक जो जो शिकायतें, जो जो बातें आई हैं, जनता की आवाज आई है, उस आवाज को लेकर के कैसे कांग्रेस पार्टी संसद में भाजपा को घेरेगी, यह भी उन्होंने बताया। इसके अलावा आप समझिए राहुल गांधी ने भी आज बताया कि कैसे उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, इसका भी आप। जब मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-9 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था, याद है आपको? फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक मैंने न्यामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर। जो हिंदुस्तान के एसेट्स थे वो महाराजाओं से हिंदुस्तान की जनता को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, अब वो बीजेपी उल्टा कर रही है। अब जो आपके एसेट्स हैं आपसे छीन कर फिर से महाराजाओं को देने की कोशिश कर। और अगर हिंदुस्तान की जनता, आदिवासी लोग, गरीब लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो ये काम बहुत आसान है, मगर अगर बिखरे रहेंगे तो फिर ये काम नामुमकिन है। कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। The beauty of it is that it doesn't work. The truth has a nasty habit of poking its nose out from here and poking its nose out from there. तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। और इसके बाद आज जब राहुल गांधी से तमाम सारे वर्ग के लोग 2-3 दिन में जो जुड़े हैं, उन्होंने भी अपने अपने विचार साझा किए। हाथ की 5 अंगुलियां अलग अलग साइज की रहती है, लेकिन वो एक मुट्ठी जब बन जाती है तब उसमें ताकत आती है। तो हिंदुस्तान बीजेपी बांट रही है, भारत जोड़ो यात्रा उसको वापस एक कर रही है, मुट्ठी बना रही है। ये यात्रा में जनता को ये यकीन हो चुका है कि उनके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और उसमें वो जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान है। मेरा नाम है अनिल सतगोपाल। शिक्षा को के आंदोलन में मेरा पूरा समय जाता है। देश भर में जन आंदोलन बनाने के लिए शिक्षा के सवाल पर मैंने राहुल गांधी जी को कहा कि मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है और चिंता है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक योगदान दिया है भारत को भारत बनाने के लिए, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी खुद किसी को बताती ही नहीं है।
और इसलिए लोगों को पता भी नहीं है। तो मैंने 2-3 जल्दी छोटे छोटे उदाहरण दिए। बांग्लादेश के मुक्ति की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती और इंदिरा गांधी जी नहीं होती, आज बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान होता। इतनी बड़ी भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन देश में हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में हुआ। ये बात देश को कौन बताएगा? नहीं, राहुल गांधी जी एक बहुत ऊंची बात कहा। हमको 3000 साल का जो इतिहास है उसमें जो गड़बड़ हुई है वो देश की जनता के सामने लानी होगी। तो मैं उनसे सहमत हूँ। कुछ विद्यार्थी हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के जिन्होंने काम किया है राहुल गांधी जी के साथ, वो मुझे बताते रहे कि राहुल गांधी जी बहुत गहराई से वो समझते हैं भारत के इतिहास को। लेकिन आज मुझे लगा वो मेरे युवा साथी जो कह रहे थे इनके बारे में सही था। राहुल गांधी जी से प्रेस ने पूछा, आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं निकाल रहा हूँ। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि देश के लोगों को भारत क्या है, भारत का डीएनए क्या है, भारत का इतिहास क्या है, ये समझ में आए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, देश को जोड़ने के लिए। लोग इंदौर से आए हैं, बाड़ंगा क्षेत्र से। लोग ना घरेलू हिंसा से पीड़ित है। मैं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद का काम करती हूँ। एमवाई हॉस्पिटल में जो फीमेल एमएलसी जो आती है, जो महिलाएं मरने की कोशिश करके और एमवाई हॉस्पिटल लाई जाती हैं, उन महिलाओं की मदद करने का कार्य कर रही हूँ। और मैं 10 साल पहले खुद भी पीड़ित ही थी। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हमको एफआईआर नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए। लगा ही नहीं कि बहुत बड़े नेताजी हैं, हमें ऐसा लगा कि बहुत मेरा मतलब अपने करीब के हैं। उन्होंने इतने प्यार से मिले ना हमसे, तो बहुत अच्छा लगा। कानून तो बहुत बना है महिलाओं के लिए, पर शेल्टर नहीं है महिलाओं को इमीडिएटली अगर रहने के लिए कुछ जगह स्पेस चाहिए होती है तो। और दूसरा, बच्चियों के लिए सुरक्षा नहीं है। लिंग भेदभाव अभी भी हो ही रहे हैं, भले ही कितने कानून बना दिए गए हैं। इसलिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। थोड़ी उदास लग रही थी, मैंने सोचा ये उदास क्यों है? तो लोगों को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अब तो हमारी कांग्रेस आना ही है। अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भारत जोड़ो यात्रा की। देश के अंदर जो इन्वायरमेंट बन गया है, लोग एक दूसरे के विरुद्ध होते जा रहे हैं, प्यासे होते जा रहे हैं उनके। हमारा जो बढ़ना है वो तभी संभव है जब हम लोग मिलकर साथ चलकर आगे बढ़ेंगे, तो ये देश बहुत ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन अभी सेना का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस तरह से सेना का नाम लेकर कि जिस तरह वोट लिए जाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जो पॉलिसीज अभी आ रही हैं, उससे सेना के अंदर जो है मुठभेड़ बनेंगे। राहुल जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो आपको सुनने के लिए तैयार हो। मैं सारे जवानों को और बाकी सब देशवासियों को बोलना पाऊंगा कि ये देश हमारा है, और जब तक हमें देशभक्ति नहीं आएगी, हम अपने देश से प्यार नहीं करेंगे। सच्चा प्यार, झूठा प्यार नहीं, दिखाने के लिए नहीं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। सच्चा प्यार अंदर से होता है। आप क्या कर सकते हैं इस कंट्री के लिए, थोड़ा सोचिए, और आपकी ये थोड़ी सी सोच और आपका ये थोड़ा सा काम इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और जो अभी ऑलरेडी हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं, उससे बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। और अगर हम सब लोग अच्छी नीतियों को अच्छे मन से चलेंगे तो जरूर ऊपर